बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे और मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे और आबाद रखे। आज मैं आप लोगों के लिए एक बड़ी ही डिफरेंट सी रेसिपी लेके आई हूँ। डिफरेंट इसलिए कह रही हूँ कि वैसे तो आप लोग खाते हैं इसको, लेकिन जिस तरीके से मैं बना रही हूँ इस तरीके से आप लोगों ने बहुत कम बनाई होगी। तो जनाब, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ नमकीन दलिए की रेसिपी। और ये रेसिपी ऐसी है कि बहुत मज़े की बनेगी, बहुत ही आला बनेगी। क्योंकि अक्सर जो लोगों का एक कंसेप्ट है वो यही है कि जो दलिया है वो उसी वक्त बनाया जाता है जब कोई बीमार होता है। ये मतलब ये एक ऐसी है कि बीमारों के लिए ग़िज़ा है, ऐसी बात नहीं है। ये इंतहाई तवानाई से भरपूर एक अल्लाह पाक की एक चीज़ है। ये ब्रोकन व्हीट होती है, वही गंदम जो हम रोटी जिसकी बनाती है वही चीज़ होती है, लेकिन लोग इसको आमतौर पर इतना ज़्यादा नहीं बनाते। तो मखसूस दिनों में जब कोई बीमार हुआ उसको बना के दे दिया। लेकिन हम इसको इतना मज़ेदार बनाएंगे कि आप इसको वैसे भी बहुत शौक़ से बनाएंगे और इंशाल्लाह खाएंगे। अच्छा जी, तो अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोगों को बताती हूँ जनाब के क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं मेरे पास। तो सबसे पहले मेरे पास है ये दलिया। अच्छा, दलिया मैंने ये खुला लिया है, ठीक हो गया। अच्छा, खुला दलिया है। इसमें आपने ना अक्सर ऐसा होता है कि पैकेट में भी होता है ये दलिया, लेकिन मैंने ये दलिया खुला लिया था। इसको मैंने सबसे पहले जिस तरह हम वो किसी चीज़ को छानते हैं वो सारी इसकी मट्टी शट्टी मैंने निकाल दी। उसके बाद मैंने इसको 4-5 पानी में धोया है। इसकी जो डस्ट थी, जो भी इसके अंदर कुछ चीज़ें थी ऐसी, वो सारी निकल चुकी हैं। अब ये बिल्कुल साफ़ सुथरा, ये देखें दलिया बिल्कुल नीट क्लीन फर्स्ट क्लास सा मेरे पास मौजूद है। और इसको मैंने भिगोया हुआ है। अच्छा, कोई ज़रूरी नहीं है कि इसको अपने बहुत ज़्यादा देर तक भिगोना है। तो इसको 10-15 मिनट हुए हैं भिगोए हुए, क्योंकि मैं इसको बना रही हूँ कुकर में, तो इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इसको ज़्यादा देर तक भिगो के रखें। अच्छा जी, अब इसको बनाना जो है वो बिल्कुल ही आसान है। जिस तरह हम सालन बनाते हैं, उसका मसाला बनाते हैं सबसे पहले, उसी तरीके से ये बनेगा, ठीक। तो मसाला बनाने के लिए सबसे पहले मैंने तकरीबन एक दरमियाना साइज़ का प्याज लिया है, एक टमाटर लिया है दरमियाना साइज़ का। इसके अलावा जो सब्ज़ियाँ इसमें डालने के लिए वो मैंने लिया है, वो मैंने एक बड़े साइज़ का आलू लिया है। उसको आम बड़े साइज़ में काटें आपने, मैं यही सजेस्ट करूँगी, क्योंकि आपने इसको कुकर में बनाना है। अगर बारीक काटेंगे तो बिल्कुल मरीदा बन जाएगा। अच्छा, उसके बाद ये कनौर है, तो ये लाजमी आप इसमें डालें। वैसे ना डालें तो भी आपकी मर्ज़ी है, अगर हो गुंजाइश तो ज़रूर डालें। इससे ये होगा कि आपको एक चिकन की जो एक जायका है वो भी इसके अंदर आ जाएगा और इसकी जो है ना ग़िज़ाइयत और मज़ीद बढ़ जाएगी। दूसरा, इसमें शिमला मिर्च है एक अदद, इसको मैंने काट लिया था। फिर ये गाजर है, इसकी कटिंग कर लिया। इसको भी थोड़ा ज़रा मोटा काटें। मोटा काटने की एक ही वजह है कि हम इसको कुकर में बना रहे हैं। फिर ये एक सब्ज़ मिर्च है, इसकी कटिंग कर लिए। और ये मसाले हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 चम्मच, आधा चम्मच नमक है, आधा चम्मच सुरख मिर्च है और थोड़ा सा आधा चम्मच से भी कम हल्दी है। अच्छा, ये मसाले थोड़े ज़रा कम इसलिए हैं क्योंकि चिकन जो हमारा क्यूब है इसमें बहुत सारे मसाले ऑलरेडी होते हैं और इसमें नमक भी होता है, इसलिए मैंने नमक कम डाला है। जब हम इसको भून के पानी शानी डालेंगे तो फिर इसमें हम नमक चेक कर लेंगे, ठीक हो गया। अब स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। प्याज इसमें हम डाल देंगे और नमक डाल के, और थोड़ी देर बाद ये लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के हम थोड़ा सा इसको सेट कर लेते हैं। अब देखिए लहसुन और नमक डाल दिया है और ये देखिए प्याज हमारे जो है वो नरम हो चुके हैं। 3-4 मिनट हो गए इनको। अब मैं अपने मसाले डालती हूँ। ये मिर्चें और जो हल्दी मैंने आपको दिखाई थी ये हम इसमें डाल देते हैं। इसका ज़रा कच्चापन हम दूर करते हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। साथ ही हम इसमें टमाटर अपना डाल देंगे। अब ये देखें पानी इसका खुश्क हो चुका है, टमाटर भी हमारे गल गए हैं। तो अब ये जो देखें दलिया का जो पानी है वो मैंने निकाल दिया था। अब ये सारा दलिया जो है हम इसमें डाल देंगे और इस दलिया को मैंने भूनना है। आपने ये जो घी है ना इसके अंदर इसको अच्छे तरीके से भूनना है। ये देखें इसको अच्छे तरीके से मैंने भून लिया। घी भी देखें सारा बाहर आ गया 3-4 मिनट। अब हम अपनी ये सब्ज़ियाँ जो हैं इसमें डाल देंगे। अच्छा, सब्ज़ियाँ आप कोई भी डाल सकते हैं मौसम की, जैसे गोभी डाल लें, बेशक मटर डालें। इस वक्त मटर मुझे मिले नहीं, मेरा बड़ा दिल था मटर डालने का। अच्छा, तो ये जो है ना इसको भी आप 1-2 मिनट के लिए भून लें। तो की जगह अगर आपके पास गोश्त हो वो डालें, अगर ना हो तो भी कोई मसला नहीं। अब इसमें तकरीबन 1 पाव था तो ये 3 पाव पानी हम इसमें डालेंगे। ये देखिए इतना हो जाएगा। अच्छा, और एक चीज़ आपको ये बतानी थी कि अब मैं इसमें डाल रही हूँ चिकन क्यूब, क्योंकि मैंने पानी डाल लिया। तो अब ये देखें थोड़ा तोड़ तोड़ के मैं इसके अंदर इसको डाल रही हूँ। इसको अच्छे तरीके से हम ज़रा बॉयल आने देते हैं। अब देखें ज़रा इसमें बॉयल आना शुरू हो गया है, तो मैं इसमें ये थोड़ी सा आधा चम्मच काली मिर्च का भी डाल रही हूँ, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात मैंने आपको ये बतानी थी कि इस टाइम पे आपने लाजमी इसका नमक चेक करना है। मैंने भी नमक चेक किया था तो नमक कम था, मैंने नमक इसमें कर दिया है। नमक का हमेशा ऐसे ही होता है कि थोड़ा सा आपको तेज़ लगे
तो बिल्कुल जब पक जाता है तो बिल्कुल सही होता है। अगर आपको नॉर्मल लगे तो जो पकने के बाद वो कम होगा, ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। अब मैं बस ये उबल रहा है तो मैं अब इसको कुकर अपना बंद करती हूँ और इसको मैंने नॉर्मल सी आंच पे रखना है, बिल्कुल नॉर्मल, बल्कि नॉर्मल से थोड़ी सी कम। और तकरीबन 15-20 मिनट बाद मैं अपना कुकर जो है खोलूँगी और फिर मैं आपको दिखाऊँगी। जी तकरीबन इसको 25-30 मिनट हो चुके थे। बेहतरीन सा हमारा ये देखें दलिया जो है वो बहुत ही मज़ेदार रेडी हो चुका है। अब मैं इसमें सब्ज़ धनिया डाल देती हूँ। लेकिन फ़र्स्ट क्लास हमारा ये नमकीन दलिया रेडी हो चुका है। सब्ज़ियाँ इसमें डली हैं, इसमें चिकन क्यूब डला है और यकीन करें बहुत टेस्टी बना है, बड़ा ही मज़ेदार है और तवानाई से भरपूर है। तो इंशाल्लाह अगर आप लोगों को हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह किसी और बहुत ही अच्छी सी और यूनिक सी रेसिपी के साथ दोबारा हम आप लोगों की खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।